हालेलुया। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करते इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे चरण में आने के लिए अच्छा मन दिया परमेश्वर, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर। आकाश पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, हम तेरे हाथ में सुनने वाले वचन देने वाले सबको तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर। सबको तो आशीष दे, आज का वचन के द्वारा बातचीत कर, हम सब सुने, तेरे महिमा के लिए तैयार होने पाए। सब कुछ तेरे हाथ में रखते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। छोटा सा गीत के द्वारा अपन प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धर्म जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्म जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्म जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उससे अभी। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारी प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारे प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। आज का वचन है प्यारो। मैं वचन पढ़ रही थी तो वचन मेरे को बहुत टच कर गया, तो आज अपन वचन पढ़ेंगे। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल के अंदर भजन संहिता, जो इंग्लिश में बोलते शाम और गुजराती में बोलते गीत शास्त्र, भजन संहिता का 92 अध्याय का 12, 13, 14 और 15 अपन पढ़ेंगे थोड़ा। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यही प्रकट हो कि परमेश्वर सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। परमेश्वर को नाम को धन्यवाद देते। प्यारा धर्मी लोग कौन होते हैं, वो भी अपन थोड़ा देखेंगे। धर्मी लोग कौन है? धर्मी लोग तो पहले कौन? परमेश्वर का भय मानने और उसको धर्मी बोलते हैं। धर्मी कहने का मतलब प्रामाणिक, प्रामाणिक से चलने वाला, धार्मिकता से चलने वाला, न्याय से चलने वाला, राइचसनेस से चलने वाला, उसको धर्मी जन बोलते हैं। ऐसा धर्म की बात इधर नहीं आती, कुछ धर्म में चलना, ये धर्म ऐसा कुछ नहीं है प्यारो। लेकिन धर्मी जन मतलब
राइचस लोग, प्रामाणिक लोग, नेकी नियम पर चलने वाले लोग उसको धर्मी बोलते हैं। तो इधर पहले परमेश्वर का भय होना चाहिए धर्मी लोगों के अंदर। और दूसरा है कि उसको धर्मी कहा जाता है, जो परमेश्वर का भय मानता है उसको धर्मी कहा जाता है। और परमेश्वर का वो दैवी भय भी मानता है और इसकी बुद्धि परमेश्वर देता है कि जगत में किस तरह जीना है, फैमिली में किस तरह जीना है, अपने को जो भी कुछ करते, कुछ जॉब करते और बहुत सारे लोग सेवा करते, तो किस तरह अपने को चलना है। भय मानने वालों को ही परमेश्वर बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, विजडम नॉलेज देता है, उसको धर्मी जन बोलते प्यारों। अभी धर्मी जन का क्या क्या फर्ज वर्क और क्या कैसे कैसे परमेश्वर उसको चलाते उसका प्रवचन देखेंगे। ऐसे ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल के अंदर उसको इंग्लिश में प्रॉवर्ब्स बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं नीति वचन उसको बोलते हैं। तो नीति वचन के अंदर अपन देखेंगे उसका 3 अध्याय 3 का 33 अपन देखेंगे। हालेलुया। उसमें क्या लिखा है कि धर्मियों के वासस्थान पर उसकी परमेश्वर की आशीष होती। पहले भर पर जहाँ धर्मी जन रहता है उसका निवास स्थान पर परमेश्वर की पहले आशीष रहती, धर्मजन होते उसको। फिर बाद में अपन आगे बढ़ेंगे नीति वचन 4 करार, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान। जो धर्मी चलते हैं उसकी चाल जो है, चाल चला मतलब उसकी वर्तणूक, उसका एटीट्यूड जो है वो कैसी होती है। हालेलुया। चमकती हुई ज्योति के समान होती है प्यारों। फिर आगे वचन है परमेश्वर का भय मानते हो, बुराई से बैर रखता है। जो धर्मी लोग क्या है, परमेश्वर को भय जो मानते हैं, बुराई से घृणा करता है, बुरे कामों से घृणा करता है, उसको दूर रहता है, बैर रखता है। फिर आगे अपन देखेंगे उस आगे का वचन, धर्मियों का परमेश्वर, वो फिर बाद में लास्ट में पढ़ेंगे। इधर लिखा है धर्मियों का परिश्रम जीवन के लिए होता है। धर्मी का परिश्रम कैसा होता है, कुछ जीवन में अच्छे करने के लिए, जीवन अच्छा जीने के लिए, ऐसे उनका परिश्रम वही रहता है धर्मी लोगों का। फिर धर्मी सदा अटल रहता है, एकदम अटल रहता है, वो जरा भी टलेगा नहीं, ऐसे इधर उधर नहीं होगा। थोड़ा विश्वास परमेश्वर पर किया फिर नहीं किया, ऐसे नहीं, दो मन वाला नहीं, एक स्थिर में रहता है धर्मी जन, अटल रहता है प्यारों। फिर आगे देखेंगे कि धर्मी जन विपत्ति से छूट जाता है। विपत्ति उनके पर आती तो ही परमेश्वर उसको छुड़ा देता है, क्योंकि धर्मी होता है ना, प्रमाण से चलने वाला होता है। और धर्मी लोगों का बचाव सीधे मार्ग और पर ही होता है। जो उनको सीधे मार्ग पर चलते उसके पर ही उनका बचाव होता है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही होती है। उनकी कल्पनाएं भी कैसी होती है कि न्याय से चलने वाले, खराई से चलने वाले होते हैं। धर्मियों का घर स्थिर भी रहता है। धर्मियों का घर कैसा रहता है, स्थिर, अस्थिर नहीं रहता प्यारों, स्थिर में रहता है, अच्छे से चलता है, अच्छा खाना खाता है और उनको पर प्रभु की आशीष रहती है। कहने का मतलब आगे अपन बढ़ेंगे। धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती, उनकी जड़ भी, उनका जो पहले जो लोग होते, पेरेंट्स होते, माँ बाप होते, उसकी जड़ कैसी हरी भरी रहती, तो उनको बच्चे भी हरे भरे रहते हैं। फिर आगे देखेंगे धर्मियों का हानि नुकसान कभी नहीं होता, उनका कभी नुकसान भी नहीं होता, हानि भी नहीं होता। धर्मियों में को जीवन मिलता है, उसको क्या परमेश्वर हमें इसके लिए जीवन उसको देता है, अच्छा जीवन जीने के लिए उसको जीवन देता है। और धर्मी जन झूठी बातों को ध्यान में नहीं लेता, उसको घृणा कर, झूठी बातें पर उसको पसंद नहीं है, वो ध्यान में लेता नहीं, घृणा करता झूठी बातों को, झूठ बोलता नहीं धर्मी जन। धर्मी लोग खरी चाल चलता है और उनकी रक्षा होती है और आनंद से जीवन बिताता है। धर्मी जन कैसे अच्छी चाल चलता है प्यारों, खरी चाल, सीधे मार्ग पर चलते हैं, कभी टेढ़े मेढ़े मार्ग पर नहीं चलने वाले, बुराई करने वाले नहीं है, झूठ बोलने वाले नहीं है, ऐसे उसको धर्मी जन कहते हैं। और उनकी रक्षा भी होती है और आनंद से जीवन जीता है। इसके लिए न्यू टेस्टामेंट में, नया करार में, बाइबल में लिखा है, जो रोम का पत्र, लेटर रोम, इसमें लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से जो धर्मी जन कैसे विश्वास से जीवित रहता है प्यारो। हालेलुया। परमेश्वर को नाम को धन्यवाद देते और फिर एक वचन पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
उसका परमेश्वर के धर्मी जन के लिए क्या है, वो प्रेरितों का काम है उसका। न्यू टेस्टामेंट नया करार में 10वां अपन 34 से पढ़ेंगे 34 to 37। वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है उसे भाता है। धर्म के काम मतलब धर्म मतलब जो हिंदू धर्म, ख्रिस्ती धर्म, मुसलमान धर्म, ऐसे धर्म नहीं, राइचस से, धार्मिकता से चलना, न्यायीपणा से, प्रमाणिक से चलना, उसको उसका काम, ऐसे काम जो करता है प्रमाणिकता से काम करिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेंगे, कुछ अच्छा कुछ किसी को पोस्ट दिया, अच्छा वो साहब बन गया, तो उसको काम में जो भी कुछ काम है वो प्रभु का डर से करेगा, किसी का साथ पक्षपात नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, वो धर्म से चलने वाला इंसान है। तो परमेश्वर वो अच्छा काम करता है और परमेश्वर उसको भाता है। परमेश्वर को ऐसे लोग भाता है, ऐसे लोग पसंद है। जो वचन उससे इस्राएलियों के पास भेजा और उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु, यीशु मसीह सबका प्रभु है, परमेश्वर प्यारों, शांति और सुसमाचार सुनाया। परिवर्तितों ने शांति सुसमाचार, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। वो धार्मिकता को देखता है अपने धर्म के, ये धर्म ये धर्म ये धर्म, धर्म की बात इधर नहीं आती, लेकिन राइचस से, खराई से चलना, प्रमाणिक से चलना, नेकी नियम से चलना, उसको परमेश्वर बहुत चाहता है। इसके लिए इधर अपन पहला वचन लिया कि भजन संहिता का 92 में जब अपन लिया वचन, वो फिर से मैं पढ़ लेती हूँ। हालेलुया। तो इसमें अपन देखेंगे फिर से क्या लिखा है। इधर लिखा है प्यारों कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। इसके लिए खजूर कैसी ऊंची होती है, कैसी हाइट में होती है, वैसे खजूर के समान वो फूले फलेंगे। लबानोन के देवदार के समान बढ़ते, लबानोन जैसे पेड़ होता है वो भी लंबा होता है, उसके समान बढ़ते रहेंगे। आशीष में, खराई से चलने में, अच्छा जीवन जीने में, आनंद से चलने में बढ़ते रहेंगे। और यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। परमेश्वर के भवन में वो रोपे जाएंगे वाला, वो वहाँ वो उसको परमेश्वर उसके राज्य में, परमेश्वर के राज्य में लेगा, कहने का मतलब। और परमेश्वर के आंगन में फूले, परमेश्वर के आंगन में जाके फूलेंगे, फलेंगे, आनंद करेंगे परमेश्वर के राज्य में धर्मी जन लोग। और पुराने होने पर भी फलते रहे, पुराने मतलब वो वृद्ध हो जाएंगे, वृद्धावस्था में भी फूले फलेंगे और रसे भरे लहराते रहेंगे। वो रसे भरे हुए रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, आनंद से रहेंगे और लहराते रहेंगे, लहलहाते रहेंगे, कि जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा परमेश्वर और उसकी चट्टान, जो धर्मी जन मानते हैं परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और मेरी चट्टान है, ऐसा जो मानते हो, खराई से चलने वाला को धर्मी जन बोलते। प्यारों, धर्मी लोग ऐसे होते, फूले फलेंगे, परमेश्वर के राज्य में आनंद करेंगे। और यीशु मसीह वो अपने को धार्मिकता देता है, मतलब प्रमाणिकता देता है। प्रमाणिक में चलने के लिए यीशु मसीह इधर आया, अपना पाप की क्षमा के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको प्यार करता है। धर्मी जन लोग, आपको धन्यवाद हम देते कि धर्मी जो लोग हैं, धर्मी से चलते, धर्मी लोग को उनके चलते, न्यायपणा से चलते, प्रमाणिक से चलते, उसको प्रभु बहुत प्यार करता है। प्रभु उसको उनको आशीष देगा। और जो धर्मी से नहीं चलते, अन्याय में जो चलते हैं, बुराई से चलते हैं, उनको वचन के द्वारा आप सुनो और आप प्रभु के अंदर पास में चलो और यीशु मसीह को ग्रहण करो। यीशु मसीह आप सब लोग को प्यार करते। यीशु मसीह मानव जात के लिए कोई धर्म स्थापना करने के लिए नहीं आया। ख्रिस्ती कोई धर्म नहीं है। ख्रिस्ती तो एक शांति का दूत है। ख्रिस्ती लोग जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग। और आपके लिए प्रार्थना, सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करते प्यारों। और यीशु मसीह सारे मानव के लिए वो अपना प्राण दिया और तीसरे दिन जी उठा अपने को जीवन देने के लिए। तो आज आपको यीशु मसीह जीवन देना चाहते हैं। आप छोटी सी प्रार्थना करें, मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं अपराधी, मेरे को क्षमा करो। मेरे जीवन को आज मैं आपको समर्पण करता हूँ। मेरे जीवन में आओ, मेरे हृदय में आओ, मेरे को क्षमा करके मेरा तुम्हारा बच्चा बनाओ। मैं आपको आप प्रभु करके कबूल करता हूँ। ऐसी छोटी सी प्रार्थना करने से प्रभु आपको सबको आशीष दे और बचाएगा, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन देगा। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।